बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग जो है ये है ट्यूसडे के दिन का। तो अभी मगरिब का टाइम हो रहा था और यहाँ पर हरम जो है वो सो रही है और हरीम टीवी देख रही है। और मैं यहाँ पर हरम को जगाने की बहुत नाकाम कोशिश कर रही थी, बट मैं जितना उसको उठाकर बिठाती थी वो उतनी ही नींद में थी। मतलब मुझे मामा वेट, मैं उठती हूँ, मैं सोई नहीं हूँ, मैं जाग रही हूँ कहती थी और बस आंखें उसकी खुल नहीं रही थी। ऐसे नींद में फुल टुनोई हुई थी। और मुझे ये था कि सुबह ये जो है वो उठेगी नहीं, रात में जल्दी सोएगी नहीं और सुबह इसको स्कूल भेजना है। तो बस इसी चक्कर में जो है ना मैं उसको जगाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, इस दिन जो है मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हैं यहाँ पर, जो अक्सर मेरे घर आती थी। मिलकर हम हर काम करते थे, हर दूसरे दिन या डेली भी चक्कर लग जाता था उसका। बच्चे स्कूल चले जाते थे और मैं उसको कॉल करके बुला लेती थी कि चलो मैं भी बोर हो रही हूँ, तुम भी आ जाओ, क्योंकि वो भी घर में अकेली होती थी और मैं भी। तो हम मिलकर कुछ ना कुछ बनाकर खाते थे, चाय पीनी, खाना, नाश्ता सब हमारा साथ में चलता था। बच्चे भी बहुत ज़्यादा अटैच थे उसके साथ। तो सडनली जो है वो कॉल आती है पाकिस्तान से कि उसके फादर की जो है ना वो हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। और ये इतना मुश्किल टाइम था, मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी। मतलब आपको अपना टाइम याद आ जाता है, सेम ऐसे ही मुझे अचानक अपनी अम्मी की डेथ का पता चला था जब मैं यहाँ पर थी। और परदेश में बैठकर इस तरह के जो दुख होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा महसूस होते हैं, क्योंकि आप अपनों से बहुत दूर होते हैं। आप आखिरी बार अपने अपनों को जो दुनिया से जा चुके होते हैं उनको मिल नहीं पाते, उनको देख नहीं पाते, उनसे ज़िंदा हालत में बात नहीं कर पाते आखिरी बार। तो बस वो जो दिल पे एक बोझ है ना वो सारी ज़िंदगी का होता है। तो बस उसको देखकर मुझे जो है ना अपना, मेरे सारे गम, मेरी तकलीफ़ें जो हैं वो ताज़ा हो गई। तबीयत ऑलरेडी मेरी ख़राब थी। तो बस यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट फ़ील कर रही थी और मैं बच्चों को जो है ना वो अपने पास भी नहीं आने दे रही थी कि मेरी वजह से आप लोगों को फ़्लू ना हो जाए, क्योंकि फ़्लू इतना ज़्यादा हो गया था। पहले भी था बट रोने धोने से जो है ना फ़्लू बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब किसी कोई ऐसा बंदा जो आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो और आपके साथ उसका मैक्सिमम वक्त गुजरता हो, तो जब उसके ऊपर ऐसा टाइम आता है ना तो आपको वैसे ही तकलीफ़ महसूस होती है जैसे आपको अपने अपनों के लिए तकलीफ़ महसूस होती है। तो यहाँ पर परदेश में यही हमारे रिश्ते हैं जिनके साथ हमने रहना होता है, जो हमें अपने बहन भाइयों की तरह प्यारे होते हैं। और अच्छा मुखलिस दोस्त किसी नेमत से कम नहीं होता। और जो बंदा हर मुश्किल में, मतलब मेरी थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती थी, मुझे मुझे कोई कमर में दर्द हो रहा होता था, या जब मुझे टेनिस एल्बो हुआ था, मुझे कोई भी मतलब माइग्रेन का अटैक होता था, मेरी तबीयत ख़राब होती थी और मैं उसको एक कॉल या एक मैसेज करती थी तो वो बेचारी भागी जाती थी फ़ौरन से कि तुम कुछ भी नहीं करो, उसने आकर खाने पीने का, बच्चों को देख लेना, कोई काम पड़ा होता था पकड़ के डिश वॉशिंग करने लग जाना। मतलब इतनी कोऑपरेटिव वो थी कि मेरे दिल से उसके लिए हमेशा दुआएं निकलती थी। बट जिस तरह एकदम से उसके ऊपर इतना इतना बड़ा सदमा आया तो मुझे बिल्कुल तकलीफ़ ऐसे ही महसूस हो रही थी जैसे कि मेरी अपनी तकलीफ़ हो। और ख़ैर वो लोग फिर इमरजेंसी में पाकिस्तान चले गए और बस इस तरह से 2 दिन में बहुत ज़्यादा अपसेट रही इसी वजह से। फिर टाइम लगा नॉर्मल होने में। जब उसके साथ 2 दिन के बाद रब्ता हुआ, उसकी आवाज़ सुनी, तो फिर जाकर जो है दिल को थोड़ा सुकून मिला और मैं थोड़ा नॉर्मल हुई। तो बस अभी यहाँ पर अंत तक आपने देखा होगा कि मैं कितनी मुश्किल से कोशिश करती जा रही हूँ हरम को जगाने की, बट उसकी आंखें ही नहीं खुल रही हैं और मैं बार बार उसको हिला रही हूँ। तो वो बस मेरी गोद में घुसने के लिए ना, बस कि उसको बस किसी भी तरह से करके ना मेरी गोद में ही आना है। बस बड़ी मुश्किल से मैंने इसको जगाया और मुँह हाथ धुलवाया और मैंने फिर इसको जो है वो लगाया कि मगरिब की नमाज़ क़ज़ा हो रही है तो आप नमाज़ पढ़ो। और वो नमाज़ पढ़ती पढ़ती भी वहीं पर लेट गई है। मैं और हरीम जो है वो देख रहे थे, जब से हम लोग उम्रा कर कर वापस आए हैं तो हम दोनों बड़े आराम से बैठकर जो है ना ये खाना काबा से जो लाइव नशरियात आ रही होती है अब वो हम लोग देखते रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है देख कर कि ये वो जगह है जहाँ पर हम फिरते थे, जहाँ हम जाते थे, यहाँ हम नमाज़ पढ़ते थे, यहाँ हम तवाफ़ करते थे, यहाँ पे हम सही करते थे।
तो हर चीज़ हरम को भी याद थी और हरीम को भी बहुत अच्छी तरह से याद थी। तो हम बस ऐसे ही बैठकर जो है ना इन जगहों को देखते रहते हैं और मिस करते हैं उस वक्त को जब हम इस जगह पर थे। ऑल्दो अभी यहाँ पर हमें आए हुए वापस 3-4 दिन ही हुए थे जिस दिन की ये वीडियो है, बट हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे इस पूरे टाइम को। और हरम की जो है ना यहाँ पर हल्की हल्की तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी, उसको कफ़ जो है ना वो हल्की फुल्की एकदम से स्टार्ट हो जाती थी। और हरम जो है वो नमाज के जो है ना वो जाकर लालच लगी थी, तो ये हरीम साहिबा आ गई, इसको मामा के साथ लड़ियाँ आनी शुरू हो गई और वो घुस रही थी गोद में बार बार कि मुझे आपके साथ लाडी टाइम करना है। लाडी टाइम जो है वो बेसिकली हग करने को और एक दूसरे को जो है ना वो किस करने को जो है हम लोग लाडी टाइम बोलते हैं। तो मैं फ़्लू की वजह से अवॉइड कर रही थी कि बच्चे मेरे नज़दीक ना आएँ, बट बच्चों को इतनी आदत हुई पड़ी है ना कि जब तक वो मेरे साथ अच्छी तरह चिपक ना लें, प्यार ना कर लें, उनको तब तक जो है वो सुकून नहीं मिलता। तो खैर बच्चों ने नमाज़ पढ़ ली, आप करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, तो फिर हम अपनी जो वीडियो है उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जो है हरम को ने नमाज़ ख़त्म कर ली, तो मैंने उसको तस्बीह देकर बैठा दिया कि अब आप तस्बीह पढ़ो। तो उसको मैं बताती जा रही थी और वो पढ़ती जा रही थी। आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि हर जगह पर ये बड़े आराम से बड़े प्यार से बैठ के जो है ना वो तस्बीहां करती थी, जो जो हम इसको बताते थे वैसे वैसे पढ़ती जाती थी। और अभी जो है वो हरीम ने लाइट बंद कर दी कि हम लाइट बंद करके आराम से बैठ कर खाना काबा को देखेंगे। और वो मुझसे पूछ रही थी मम्मा ये क्या बना हुआ है, और मैं उसको उसकी स्टोरी सुना रही थी कि बेटा इसको परनाला रहमत बोलते हैं, क्योंकि बारिश वैसे ही एक रहमत है हमारे लिए। अल्लाह ताला ने बारिश को रहमत बनाया है, बट जो बारिश जब पड़ती है खाना काबा के ऊपर और जो पानी खाना काबा की छत के ऊपर जमा हो जाता है, तो वो इस परनाले से जो है वो नीचे गिरता है। अगर वो नहीं गिरे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा और फिर सारा जो गुलाफ है वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो बस मैं उसको यही सारी स्टोरी सुना रही थी कि ये परनाला रहमत क्या होता है। तो अभी जो है ना उसने एक मेरे लिए कार्ड बना कर लेकर आई थी स्कूल से, तो वो मेरे लिए लेकर आई है। इसमें जो है इसने मेरे लिए बेस्ट विशेस लिखी हैं, तारीफ़ें शरीफ़ें, गेट वेल सून मामा, और ये सारा दिन चलता रहता है। हरम कभी बना रही होती है, कभी हरीम बना रही होती है, और ये देखें बीमार मामा के मुंह में थर्मामीटर भी डाला हुआ है। तो मतलब बच्चों की इमेजिनेशंस होती हैं। तो मुझे हंसी आ रही थी देख के कि तुमने मामा को इतना बीमार बना दिया कि मामा के मुंह में जो है वो थर्मामीटर डाल दिया। यहाँ पे हरम रो रही थी कि आप ही ने मामा के लिए कार्ड बना लिया, मेरे लिए क्यों नहीं बनाया। और मैं यहाँ पे उसको थैंक यू कह रही थी। बच्चे जब इस तरह का कोई भी जेस्चर शो करते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया करें, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया करें, जिससे उनकी हिम्मत बढ़ती है, हौसला अफजाई होती है, आपके साथ उनकी अटैचमेंट बढ़ती है, आपके साथ उनकी फ्रेंडशिप बढ़ती है, बच्चे आपके नज़दीक आते हैं। एक बॉन्डिंग जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो बच्चों के साथ आपकी डेवलप हो जाती है। क्योंकि अगर आप बच्चों को उनके इमोशंस के साथ डील नहीं करते ना, तो फिर बच्चे आपसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाते हैं। अच्छा, ये जो एक पार्सल था ये 1 दिन पहले मैंने जो है ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर जो है ना ये ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ, मैं बहुत जो है ना इसके लेकर एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं जो चीज़ें मंगवानी थी ना मैं बहुत अरसे से मंगवाना चाह रही थी। बट फिर हम लोग उम्रा पे चले गए और उम्रा से आकर जो है मैंने इसको ऑर्डर किया। तो कुछ जो है वो मैंने कंटेनर्स मंगवाए थे कोई भी चीज़ डालकर फ्रिज में रखने के लिए। और ये जो है ना ये मैंने नॉन स्लिपरी जो मैट्स हैं ना ये मैंने मंगवाए थे किचन के लिए, किचन के सिंक और स्टोव के आगे डालने के लिए। बट ये बिल्कुल भी जो है ना वो काम की चीज़ नहीं थी। क्यों नहीं थी वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो अब जो है ना वो मेन चीज़ खुलने जा रही है जिसके लिए ये मैंने पार्सल ऑर्डर किया था। और इसके जो है ना अभी आप देखें कि इसके अंदर से क्या बरामद होता है। ये एक सेट है जिसको आप डिनर सेट भी कह सकते हैं, ब्रेकफास्ट सेट भी कह सकते हैं। इसमें ये जो मीडियम से साइज़, ना ये कप है ना ये मग है। ये तकरीबन जो है ना 300 ml इसकी मेजरमेंट है। और मतलब नॉर्मल रूटीन में अगर आपने चाहे, जैसे मुझे तो जब तक मैं मग भर के नहीं पीती मुझे चैन नहीं आता, बट आम रूटीन में आपके घर में मेहमान आते हैं या जब मेरे बाकी के फैमिली मेम्बर इतनी चाय नहीं पीते तो उनके लिए ये बेस्ट है। ये प्लेट्स हैं, इनका मटेरियल बहुत अच्छा था, बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी फिनिशिंग थी। और
जो 4 की सर्विंग में था, 4 जो हैं वो स्मॉल साइज़ की प्लेट्स हैं और 4 ही ये डीप वाले बॉल्स हैं। मिंट सालन डालना हो आपने, चावल डालने हो, कॉर्नफ्लेक्स डालना हो, रायता डालना हो, कुछ भी डालना हो, तो मतलब एक जितनी छोटी सी हमारी फैमिली है ना, उसके लिए ये बिल्कुल बेस्ट थे। अच्छा, अब क्या कर, मैं इतने शौक़ से एक एक चीज़ पकड़ कर देख रही थी, वीडियो बना रही थी, और आगे चल के जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना भयानक किस्म का सीन था। इस पार्सल में से जो है ना वो एक प्लेट टूटी हुई निकल आई, और मैंने हस्बैंड को फ़ौरन कहा कि आप जो बंदा डिलीवरी देकर गया ना, उसको कॉल करें और उसको बताएं कि ये टूटा हुआ निकला, ताकि बाद में ब्लेम हम पे ना आए कि जी ये आपने बाद में तोड़ा है। खैर उसको कॉल की, बट उसने कहा कि आप रिटर्न का क्लेम कर दें ऑनलाइन ही, तो ये आकर पार्सल आपसे वापस ले जाएंगे। और मैं जितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी इस डिनर सेट को लेकर, तो बस मेरी सारी जो है ना एक्साइटमेंट के ऊपर जो पानी फिर गया। यहाँ पे बहरम पार्सल हो रही है और वो कह रही थी मामा डोंट बी सैड, आई एम योर पार्सल, और वो मुझे खुश करने के लिए ख़ुद पार्सल बन रही थी। अच्छा चले, मैं अब आपको डिटेल में ये चीज़ें दिखा देती हूँ। 2 तो ये छोटे साइज़ के कंटेनर्स हैं जो मैंने मंगवाए हैं, और ये जो रेड लिड्स में है ना लाल ढक्कन वाले, ये 6 पीसेस हैं, मतलब बड़े से लेकर छोटे तक, और ये बहुत रीज़नेबल थे, मतलब इतने अच्छी प्राइस में ये मुझे मिल गए। वैसे तो ये काफ़ी महंगे थे, आई थिंक कोई 17 रियाल के यानी 1.7 BT के थे, बट ऑफ में हाफ पे ये लगे हुए थे 8 पॉइंट समथिंग के। तो मैंने तो फटाफट या शायद 900 या 9 रियाल या मीन्स 900 फिलिस आप कह सकते हैं, तो उसके लगे हुए थे। तो मैंने फ़ौरन से ये भी डिलीवरी करवा ली। जो छोटे वाले कंटेनर हैं शायद वो 600 के 2 थे, तो लेकिन ये वाले जो है ना ये बहुत अच्छे, मतलब 6 मिल गए मुझे, और मैं इतनी खुश हुई कि ज़बरदस्त काम की चीज़ निकला। ये ढक्कन की फ़िटिंग बहुत अच्छी थी, मतलब बिल्कुल एयर टाइट है, कुछ भी आप डाल कर रखें तो उसकी स्मेल जो है ना वो किचन में नहीं आएगी। अच्छा, एक तो डिनर सेट का काम सारा उल्टा हो गया, उससे मैं पहले ही अपसेट थी, और दूसरा जो ये मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे ना, ये मैंने मंगवाए थे कि अपने ड्रॉज़ में रखने के लिए, क्योंकि मैंने मेरे 2 जो ड्रॉज़ हैं ना उसमें हर तरह के स्पून्स, मैंने कुकिंग वाले भी और ईटिंग वाले दोनों रखे हुए हैं। और उसके जो अलहदा से जो होते हैं ना ऑर्गेनाइज़र स्पून वाले, वो मंगवाए हुए हैं, बट उसमें जो ये बड़े वाले हैं ना जिनकी लेंथ ज़्यादा, वो पूरे नहीं आते थे। तो मैंने सोचा कि मैं ये मुझे नज़र आए तो मैंने सोचा मैं ये मंगवा लेती हूँ, और इनमें डालकर ना ये मैं इनको ड्रॉअर में रख दिया करूँगी, तो ये एक इनके लिए भी प्रॉपर एक जगह बन जाएगी, तो मुझे इधर उधर फेंकने नहीं पड़ा करेंगे। तो बस इसी नीयत से जो है ना ये मैंने 2 और ऑर्डर कर दिए कि मैं ये दोनों जो है ना, इतनी स्पेस है बन जाती थी कि उसमें 2 बड़े आराम से आ जाएंगे। बट जी क्या हुआ कि जब मैंने इसको डालकर इसको मैं ड्रॉअर में रखने लगी हूँ तो ये जी पूरे ही नहीं आए, और मेरा सारा प्लान जो है वो धड़े का धड़ा रह गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी भी तरह से फंसा कर जो है ये इसमें पूरे आ जाएं, क्योंकि इसके अंदर रखने से बहुत ऑर्गेनाइज हो जाने थे मेरे जो है ना ये सब ऑर्गेनाइज़र और सब ये कंटेनर्स वगैरह, बट नहीं हुआ। किसी भी सूरत में ये पूरे नहीं आ रहे थे, और बस मैं इतनी ज़्यादा डिसहार्ट हो गई कि जिस मकसद के लिए मैंने मंगवाए थे दोनों काम ही मेरे जो हैं वो पूरे नहीं हुए। खैर फिर एक मैंने बास्केट पकड़ी, और फिर जो रैंडम सा स्टफ़ था जो कि इन ऑर्गेनाइज़र्स में पूरा नहीं आ रहा था, फिर मैंने वो सब उस बास्केट के अंदर डाल कर रख दिया कि जो ये ऑर्गेनाइज़र्स हैं इनको मैं किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर लूँगी। आगे चलकर आइडियाज़ आगे से आगे आते रहे और मैं उनको इस्तेमाल करती रही, वो मैं आगे चलकर आपको वीडियोस में दिखाऊंगी कि इनको इस तरह ना सही तो कुछ ना कुछ तो करना था। ज़ाहिर बात एक चीज़ घर में आ गई थी, पैसे लग गए थे, और ये जो एक है ना ये 8 रियाल का था, मतलब दोनों मिलाकर 16 रियाल के थे, तो पैसे भी सही वाले थे, इतने सस्ता भी नहीं था कि मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती। लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तो मेरे इस काम नहीं ना आए तो किसी ना किसी काम तो मैं तुम्हें लेकर आऊँगी, लाजमी छोड़ूंगी मैं भी नहीं। खैर इस टाइम पर तो वैसे ही दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो मैंने एक में जो है मेडिसिन डाल कर रख दी जो मैं रूटीन में अपनी यूज़ कर रही थी, और कुछ बच्चों की मेडिसिन डाल दी, और दूसरे के अंदर मैंने रैंडम सा स्टफ़ जो मैं किचन में अपने पास रखती हूँ, जिसकी मुझे कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, तो इन चीज़ों को मैं बहुत हैंडी रखती हूँ। टेप हो गई, अल्फ़ी हो गई, नेल कटर हो गई, और बस इतना क्या फ़जूल सा सामान सब मैंने उसके अंदर रख दिया।
अच्छा, अब ये कंटेनर्स जो हैं इनको धोने की मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। उनको मैं सुबह धोऊंगी। अपने लिए मैंने चाय बनाई है क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी। अच्छा, इनको मैंने इस तरह से बिछाया, बेड की बिल्कुल फजूल थी, ज़रा पाँव लगता था, ये इकट्ठी हो जाती थी। पूरा दिन 2 दिन मैं इनको ठीक करने में लगी रही। फिर मैंने इनको उठा दिया और उसके बाद इनके साथ क्या किया वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो बस ये थी मेरी वीडियो आज की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। उदासी भी थी, परेशानी भी थी, बस सब कुछ मिला जुला सा था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा सब मेरी ये शॉपिंग वगैरह फेलियर देखकर। तो बस दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।